दिल्ली में भले ही बसों की कमी की समस्या लगातार बढ़ रही है, मगर परिवहन मंत्री डॉक्टर पंकज सिंह ने दूसरे राज्यों के लिए अपनी बसें चलाने की रणनीति तैयार कर ली है। प्रमुख धार्मिक स्थलों के लिए डीटीसी की लगभग 100 बसें चलाने की तैयारी की जा रही है। कुछ समय पहले इस बारे में हुई बैठक में दिल्ली के परिवहन मंत्रालय ने इस योजना को आगे तेजी से बढ़ाने के लिए डीटीसी और परिवहन विभाग को निर्देश भी जारी किए थे। कुछ महीने पहले दिल्ली परिवहन निगम यानी कि डीटीसी की बोर्ड बैठक में इस परियोजना पर मोहर भी लग चुकी है। अंतर्राज्यीय रूटों पर चलने वाली इलेक्ट्रिक बसें दिल्ली से सटे राज्यों के करीब 17 रूटों पर चलेंगी और इनमें हरिद्वार, ऋषिकेश, वृंदावन इत्यादि प्रमुख धार्मिक स्थल भी शामिल हैं। इन रूटों पर चलने के लिए नई बसें आएंगी। उधर परिवहन विशेषज्ञ इस योजना से इत्तेफाक नहीं रखते हैं। उनकी माने तो अंतर्राज्यीय रूटों पर बसें चलाने की योजना गलत नहीं है, मगर जिस तरह से दिल्ली में बसों की संख्या कम है और आगे भी और होती जा रही है, उस लिहाज से सरकार को पहले दिल्ली के लिए बसों का बेड़ा मजबूत करना चाहिए, उसके बाद ही दूसरे राज्यों में बसें चलाने के बारे में सोचना चाहिए। वहीं अब दिल्ली की सार्वजनिक परिवहन सेवा की स्थिति की बात करें तो 16 जुलाई से सड़कों से डीमट्स की 533 बसें सड़कों से हट गई हैं और अब महीने के अंत तक 452 बसें डीटीसी की भी हटने जा रही हैं। यानी इसी महीने के अंदर दिल्ली में करीब 1000 बसें कम हो जाएंगी। ऐसा माना जा रहा है कि बसों की कमी के कारण जनता को भारी परेशानी का सामना भी करना पड़ सकता है। आने वाले अन्य महीनों में भी इसी तरह की बसें कम होती चली जाएंगी और परिवहन विभाग और डीटीसी के सामने इसी तेज गति से बसें बढ़ाने की चुनौती भी है और 31 मार्च तक 1680 बसें सड़कों से हट जाएंगी। और अगर दिसंबर तक की बात कर ले तो जुलाई से लेकर दिसंबर तक की ही कुल 1262 बसें कम होने जा रही हैं, जिससे जाहिर सी बात है कि दिल्ली में अब लोगों की परेशानी, जनता की परेशानी बढ़ने वाली है। इसी तरह से दिसंबर तक अगर कोई नई बसें नहीं आती हैं, तो कुल 4600 बसें ही बचेंगी। ऐसे में परिवहन विशेषज्ञ का कहना है कि अगर दिसंबर तक दिल्ली सरकार के पास बसों की संख्या 5000 से नीचे आती है तो ये दिल्ली की जनता के लिए अच्छा नहीं होगा। वो सुझाव देते हैं कि बसों की कमी को देखते हुए एग्रीगेटर स्कीम को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, जिससे अधिक सवारियों वाले रूटों पर अतिरिक्त निजी बसें चल सके। एग्रीगेटर स्कीम के तहत निजी कंपनियों को ऐप के माध्यम से बसें चलाने की अनुमति है और दिल्ली सरकार ने दिल्ली मोटर वाहन लाइसेंसिंग ऑफ एग्रीगेटर्स यानी कि प्रीमियम बसें योजना 2023 अधिसूचित की है, जो इस विचार पर आधारित है कि निजी कंपनियां अपने ऐप के माध्यम से प्रीमियम बसें चलाएंगी। इन बसों को ऐप के माध्यम से बुक किया जा सकता है और टिकट भी ऑनलाइन ही उपलब्ध होते हैं। और इसके अलावा विशेषज्ञों का ये भी कहना है कि दूसरे राज्यों के लिए बसों को चलाने के मामले में सरकार को अभी फिलहाल बचना चाहिए। उनका तर्क ये है कि अगर दूसरे राज्यों के लिए जो बसें चलेंगी वो दिल्ली के खाते से ही कम होंगी। बहरहाल अब देखना होगा कि आने वाले समय में जनता की परेशानी बढ़ती है या सरकार इसका कोई बीच का रास्ता निकालती है। फिलहाल अभी के लिए सिर्फ इतना ही, लेकिन इस पूरे ही योजना पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर जरूर बताएं और ऐसे ही जानकारी के लिए देखते रहें पंजाब केसरी.com।